फैसला आज ही आएगा और हमारा ख्याल था कि फैसला कल अनाउंस हो जाएगा और बहुत पुरुमीद भी है कि फैसला इमरान खान साहब के हक में आएगा क्योंकि 21 केसों में उनकी जमानत हो चुकी है। 21 केसों में उनकी जमानत हो चुकी है। सो उम्मीद करते हैं कि कुछ ही देर में जजेस ने अब एश्योर किया हमें कि वो थोड़ी सी देर में अपना फैसला सुना देंगे। मगर आज तमाम वकला इस अंडरस्टैंडिंग पे कोर्ट में आए कि ये अदालत के अंदर आज फैसला सुनाया जाएगा और इम्प्रेशन भी यही था, लिस्ट भी निकली। तो जब लिस्ट निकलती है तो फिर हम अदालत में आना हमारा बनता है। मगर जजेस उठ के चले गए कि अभी तक उन्होंने फैसला सुनाएंगे, मगर आज ही सुनाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि 3 से 4 बजे तक इस पर आपको सुनी जाएगी अंदर से इत्तला आएगी। थैंक यू सो मच। पूछा गया था बस उन्होंने कहा कि आज ही देखेंगे। ये भी ताल्लुकात ये मुहैया चल रही है कि शायद फैसला ना सुनाया जाए। नहीं, फैसला आज फैसला डिले नहीं हो, फैसला आज ही है। हमने उसमें जो कुर्बानी दी, वकला ने जो कुर्बानी दी, अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी, वो अवाम सिर्फ इफ्तिखार को बहाल नहीं करवाना चाहते थे, अवाम एक निज़ाम को बहाल करना चाहते थे। जो निज़ाम आज तक मफलूज है, आज तक वो निज़ाम इस तरह हुआ हथकोले लेता हुआ बिल्कुल तबाह हो चुका है। और अब उस वक्त हमने रिस्टोर ज़रूर करवाया था वो अपना चौधरी साहब को, मगर हम अदलिया को और अदलिया के जो आज़ादी है उसके सिस्टम को आज तक नहीं करवा सके। अगर आज हमने करवाया हुआ होता, बेशुमार लोग आज जेल में होते, इमरान खान और उसकी पार्टी बाहर होती, इक़्तिदार। आप देखो रात को अदालतें लग गई, अदालतों का क्या रोल रहा है। अब यहाँ फैसले की ताख़ीर से ताख़ीर की जा रही है और जो फैसला उन्होंने देना था इसमें कोई ताख़ीर नहीं। अब देख लो, निशान का फैसला था, बल्ले का फैसला था, मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, क्या किया जा रहा उसमें? वही जो कर गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम उस सारी गेम को ख़राब कर चुके हैं, अब उसको किस तरह सही करें। और ये गेम अब सही होने वाली नहीं है। अब तो बिल्कुल इनको क्लियर लिखना पड़ेगा कि कौन गुनाहगार है और कौन है। पीछे जो लोग थे वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। आप ये यहाँ देख लें कि आपकी इस मुल्क की जमहूरियत का आलम ये है, आपका प्राइम मिनिस्टर यहाँ पाकिस्तान में धक्के खा रहा है, आपका एक मुलाजम जाके वाशिंगटन में मुआहदे और इनामात तकसीम कर रहा है, और उसका आलम ये हो रहा है कि इस्लामी ममालिक पर हमले हो जाते हैं, इस्लामी ममालिक के ऊपर हमला हो रहा है। और इधर से जो कैद है, बंद बैठा हुआ है, इसने अपनी सारी पार्टी इस्लाम मुल्कों के साथ खड़ी कर दी, जिसको ये लोग यहूदी कहते हैं। देखो इस तरह नहीं चलता, ये निज़ाम ऐसे नहीं चलता। सर, इंसाफ देना होगा। एक आम लोगों का एक सवाल है, मुझसे बहुत लोगों ने ये पूछा, तो आप वकील हैं तो मैं इसलिए आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरह माजी में वकला की तहरीकें चली, मोमेंटें बनी, उस मोमेंटम बनाने में कामयाब हुए वकला, उस तरह अभी क्यों नहीं वकला जो है क्योंकि जुडिशली पार्ट ऑफ जुडिशली है वकला भी, तो उस तरह मोमेंटम बनाने में क्यों कामयाब नहीं हो? देखो आपने क्वेश्चन वो कर दिया है, बड़ा है और जिसको आप चलाएंगे भी नहीं। सूरत हाल ये हो गया है कि वो पहले जो तहरीक थी ना, वो हमने वकला ने लड़ी थी। अब वकला के सामने जो जिस तरह वकला की जो तहरीक कामयाब हुई थी, जो हमारे पीछे हमारे सामने खड़े हैं, जो वो नामालूम हैं, उन्होंने जिस तरह उसको मैनेज किया है, उन्होंने हमारे वकला में से ही चंद भेड़ें पहले से ही अपने साथ मिला ली थी। वो वकला को इकट्ठा ही नहीं होने देते। मफाद का लिए एक बात है कि अंदर ये काले कोट के अंदर क्या चीज़ घुसी हुई है, आप ये देख लें। काला कोट तो बिल्कुल साफ सुथरा, मगर अंदर क्या है। कुछ हमारे वकला जो हमारी बार के साथ गद्दारी कर चुके हैं, कुछ हमारे वकला जो हमारे मुल्क के साथ भी गद्दारी कर चुके हैं, उसकी वजह से वकला इकट्ठा नहीं हो रहे। जब हमारे उस वक्त एक ही बात होती थी, लोगों ने कहा था कि हाँ ये गलत हुआ। आज आज बड़े वो फख्र से वो कहते हैं, मिनिस्टर्स बन के और बड़ी बड़ा मुशीर बन के वो कहते हैं हाँ जी ये फैसला अच्छा हो गया। 26वीं आईनी तरमीम में हमें अफसोस है कि उस 26वीं आईनी तरमीम बनवाने वाला हमारी ही बार का एक काली भेड़ थी। और इस तरीके से नुकसान जो हमें पहुंचाया गया, और वकला ने अपने आप को एक प्रोफेशन को नुकसान पहुंचाया है, और उसी के आड़ लेके आज अदलिया बैठी हुई कर रही है। जो तमाशा हो रहा, बंदर बांट हो रही है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। आपको इल्म होना चाहिए कि मुल्क में
खरबों रुपया की करप्शन आपके जो इस वक्त कर चुके हैं, इसमें मुलव्वस है, इसमें दीगर अदारे भी मुलव्वस है, इसमें ये आपके एमएनएस, एमपीए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सारे मुलव्वस हैं। खरबों रुपए की कर ली और आवाम को बत्ती से, आवाम को महंगाई से मारा हुआ है। इस वक्त आवाम का आलम ये हुआ पड़ा कि इस वक्त सिर्फ लाठी गोली की सरकार बनी हुई है। कोई जमहूरियत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लाठी गोली है। आपने देखा एक यहाँ आज अदालत में थी, अदालती कार्रवाई थी, एक पार्टी का पीटीआई के वर्कर्स को और उनके एमएनएस एमपीएस को वहां अदालत तक नहीं पहुंचने दिया गया। ये क्या हो रहा है? जब आप अदालत के दरवाजे तक भी साइलान को पहुंचने देंगे, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ कौन सा ऐसा वो उनके हाथों में क्या था, उनको नहीं पहुंचने दी, सारी फोर्स सारी पुलिस यहाँ लगा दी। ये इस वक्त सिर्फ लाठी गोली की सरकार है। कोई अदल की हुकूमत नहीं है, कोई यहाँ अदालती निज़ाम नहीं है, कोई यहाँ हुकूमत नहीं है, लाठी गोली है और वो कायम दाम हो रही है। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल मेरा है, आपके सवालों से सवाल पैदा हुआ कि ये एक एसपी भी अपनी ताकत सरेंडर करने को तैयार नहीं, और मैं देखता हूं कि मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी खुशी से अपनी ताकत सरेंडर कर देता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप ये देखें, ये जो इन्होंने 9 मई का बयानिया बनाया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुलिस में से उन लोगों को लिए जिनको प्रमोट किया गया, उन्हें कहा गया कि हाँ, एएसआई को उठा के सब इंस्पेक्टर बनाया और सब इंस्पेक्टर बना के एसएचओ लगा दिया गया और उसने हलफ दिया, उसने कहा जी जो मुझसे कहोगे मैं करूँगा, कानून के मुताबिक नहीं करूँगा, तुम्हारे मुताबिक करूँगा, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। और उसकी वजह ये बनी, आज जितने भी एसएचओज हैं बेज़मीरी की इंतहा पर पहुँचे हुए हैं, ज़मीर फरोश बनकर। ये पुलिस का महकमा तो था, मगर उसमें अब ये हो गया है कि उसमें अदलिया में जो आदमी आ गए उनका भी आलम ये है कि इस वक्त इंसाफ का आलम ये बना हुआ कि जजेस खुद इंसाफ के लिए 5 जजेस ने खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं, मगर अब आप देखो क्या बनता है, क्या कर रहे हैं। इसने बनाना पब्लिक बना दिया है। आप देखें ईरान ने क्या किया, ईरान डटा रहा, और जो एटमी पावर्स थी, जिसके साथ चाइना भी था, जिसके साथ रशिया भी था, जिसके साथ दीगर ममालिक भी थे, उसका जो सिपह सलार था, जिसको एक आपने नवाजा है, वो क्या कहते हैं वो पीटीआई को मारने पर उसको फील्ड मार्शल का तोहफा दिया, वो जाके घुटनों में बैठा हुआ। अब इस वक्त ये बेलियों का फैसला क्यों नहीं हो रहा? वो शख्स अंदर है जो यहाँ बैठ के बैनुल-अक़वामी तौर पे भी होने वाले इलेक्शनों पर असरअंदाज होता है। वो यहाँ जेल में, अडयाला जेल में बैठा हुआ है, अमेरिका के इलेक्शन पर असरअंदाज होता है, बरतानिया के इलेक्शन पर असरअंदाज होता है, पाकिस्तान का तो उसका ही अपना इलेक्शन है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जंग कर रहे हैं, वो भी बैठे हुआ है, जंग लड़ रहा है, और कामयाबी पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान की आवाम की होगी, और इंशाअल्लाह ताला आज़ादी होगी। आज़ाद रियासत जिस दिन बन जाएगी, उस दिन हम तरक्की करेंगे, उस दिन हमारे मुल्क की फ़ज़ाई हदूद भी जो सी हमारी होगी, और यहाँ हम जहाँ बैठे हुए हैं हर अदालतें इंसाफ देंगी इंशाअल्लाह। वो बता रही है वो 10 की नहीं है, वो 30 खरब की है करप्शन, वो जनाब 30 खरब की है। क्लेरिकल मिस्टेक किया गया है इन्होंने, अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगी, जैसा रिपोर्ट आ जाएगी, 30 खरब की करप्शन है। अच्छा, तो ये करप्शन के होते हुए आपके पास, हमारे पास तो तेल के पैसे नहीं है, और फिर ये खुद कहते हैं, और फिर करप्ट लोगों को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। तो ये क्या क्या प्लानिंग नहीं कर रहे कि आगे चल के हमें, हमारी कौम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जिन्होंने खुद वायलेशंस की, अपने हलफ की पासदारी नहीं करी और गैर कानूनी हरकत करते रहे, और इसी तरीके से उन्होंने गैर कानूनी तौर पे एक जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया और उन लोगों को हराया। अब शहबाज शरीफ को मेरा हल्का जो सा है NA 123 है, मैंने वहाँ से शिकस्त दी हुई है, और उसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब वो भी उतरेगा और उसकी सारी टीम भी जाने वाली है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सबर ये जो बैठा हुआ जेल में ना, उसको जो इस वक्त अजियत बर्दाश्त कर रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है, कौम के लिए कर रहा है। कौम को खड़ा होना पड़ेगा, कौम को साथ देना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, ये यही अदालतें होंगी, इंसाफ देंगे, इनमें वो जजेस बैठेंगे जो बाज़मीर होंगे, ज़मीर फरोश नहीं होंगे, और वही हमारे अदारे होंगे जो सही काम करेंगे, कोई करप्शन नहीं होगी। ये दिन आने वाला जब यहाँ अवाम का राज होगा
اور عوامی کی حکومت ہوگی, عوام سکھ چین سے اپنے پاکستان میں رہ سکے گی. اچھا سر 2 لفظوں میں یہ بتا دیں کیا متوقع فیصلہ آنے والا ہے؟ فیصلہ میرے نزدیک یہ کیس ہی نہیں. دیکھو, ایک بندے کو ایک عدالت کے ہاتھے میں سے گن پوائنٹ پر اغوا کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کے سامنے ساری فوٹیج ہے, اور اس کو پھر اس کے سلسلے میں وہ بربریت جو وہاں کی گئی ہے اس پر اگر احتجاج ہوتا ہے, اور اسی بندے کو اور اس کی پارٹی کو اس کو پر گناہگار کرا. کمال کی ہے. میں نے اسی 9 مئی کو چیلنج کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں میری اپیل لگی ہوئی ہے, آج تک نہیں لگ رہی. میں نے شہباز شریف والا الیکشن بھی چیلنج کیا ہوا ہے, وہ بھی سپریم کورٹ میں, وہ بھی نہیں لگ رہا, کیونکہ ججز نہیں بیٹھے ہوئے, ججز نہیں ہیں. جس دن انشاءاللہ تعالیٰ ججز بیٹھیں گے فیصلہ ہو جائے گا. اس فیصلے کے اوپر بھی یہ ہے کہ اگر ججز بیٹھے ہوتے, یہ پہلے ہی پیشی میں یہ فیصلہ تھا, بیلیں تھی.